पहले बात बिहार के में शिक्षक बहाली की, तो बिहार में इस साल नवंबर दिसंबर तक 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होगी। बीपीएससी ने पहले सिलेबस और अब विज्ञापन भी जारी कर दिया है। 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षकों के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एससीईआरटी का सिलेबस ही बीपीएससी का सिलेबस होगा, जबकि 9वीं और 10वीं के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा। 100 नंबर की भाषा की परीक्षा होगी जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। मेरिट में भाषा की परीक्षा का अंक नहीं जुड़ेगा। मेन पेपर में अब 120 प्रश्न होंगे। एक पद के लिए एक ही पेपर रहेगा, 2 पद के लिए 2 पेपर देना होगा। साथ ही परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी होगा और भी बहुत कुछ होगा जिसे हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच बीपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन का विरोध भी जारी है। माध्यमिक शिक्षक संघ इस विज्ञापन का विरोध कर रहा है। संघ को कई बिंदुओं पर आपत्ति है, तो सवाल यह है कि गुरुजी परीक्षा छोड़ प्रदर्शन क्यों? तो अब बिहार में 1,70,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। बीपीएससी ने बहाली से जुड़ा विज्ञापन मंगलवार की रात जारी कर दिया। हालांकि पहली से 12वीं कक्षा के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का विरोध भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली पर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया है। 1,70,461 पदों के लिए विज्ञापन निकलते ही शिक्षक अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया। पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी विज्ञापन बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका है। इससे शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर नियोजित शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। बीएड, एसटेट, बीटेट, सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 1,70,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। 15 जून से आवेदन लिया जा सकता है। 2-3 महीने में परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। एससीईआरटी का सिलेबस ही बीपीएससी का होगा। 9वीं और 10वीं के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस होगा। 100 नंबर की भाषा की क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। भाषा की परीक्षा का अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। मेन पेपर में 120 सवाल होंगे। निगेटिव मार्किंग भी होगी। बिहार के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के मुताबिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अभ्यर्थी 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि कक्षा 1 से 12 तक के लिए कुल 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है। पिछले दिनों बीपीएससी ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली का भर्ती कैलेंडर जारी किया था, जिसके तहत अगस्त महीने में परीक्षा लिए जाने का दावा किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो शिक्षक बहाली का इधर विज्ञापन जारी हुआ तो उधर विरोध भी शुरू हो गया। माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक आज पटना समेत राज्य भर में धरना देंगे। शिक्षक संघ बीजेपी के माध्यम से बहाली का विरोध कर रहा है। संघ के शिक्षकों का कहना है कि जो वो पहले से ही परीक्षा देकर शिक्षक बने हैं तो वो फिर से क्यों परीक्षा दें। तो आपको बता दें कि शिक्षक बहाली का विज्ञापन जरूर जारी हुआ है, लेकिन इसका विरोध भी जमकर हो रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ आज पूरे प्रदेश में इस बहाली प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से यह परीक्षा ली जाएगी और इसी बहाली प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। हालांकि एससीईआरटी का जो सिलेबस है वही बीपीएससी का सिलेबस होगा। सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग सहित कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। और आइए अब समझते हैं कि आखिर माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध क्यों कर रहा है और विरोध के पीछे उसका तर्क क्या है। दरअसल बीपीएससी की परीक्षा का यहां पर विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों को परीक्षा से दूर रखने की मांग की जा रही है, यानी कि बार बार एग्जाम लेना शिक्षकों का अपमान है, ऐसा शिक्षक कह रहे हैं कि बार बार वो परीक्षा क्यों दें।
बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देने की भी मांग ये शिक्षक कर रहे हैं और इसी को लेकर तमाम माध्यमिक शिक्षक संघ आज सड़कों पर उतर रहा है। शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ भी दिया जाए, ये भी मांग है इनकी, और साथ ही नियोजित और नए शिक्षकों की अलग से परीक्षा हो। जो पास करे उन्हें शैक्षणिक कार्य में लगाया जाए और जो 3 बार में पास नहीं करें उनसे गैर शैक्षणिक कार्य लिया जाए। आर्ट्स विषयों के लिए 2011 के बाद एसटीटी की परीक्षा नहीं हो। ये तमाम ऐसी मांगे हैं और इन्हीं को लेकर विरोध किया जा रहा है और शिक्षक नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि वो सदन से लेकर सड़क तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जल्द ही पटना में बड़े आंदोलन की भी बात शिक्षक नेता कह रहे हैं। सेवा आयोग ने अध्यापक नियमावली के तहत वैकेंसी निकाली है जो हम लोगों को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम लोग अपना आंदोलन जो है उसको और तेज करेंगे। हम लोगों को कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि आम अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक एक साथ बैठे हैं एग्जाम में। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जितना हो सकेगा विरोध करेंगे और हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि बिना किसी शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में सड़क से लेके सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा देर रात में विज्ञापन जारी किया जाना यह साबित करता है कि बिहार के अंदर में लोकतंत्र नहीं रह गया है बल्कि यहाँ से राजतंत्र की बू आ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गफलत में मत रहिए, आपके अधिकारी आपको भरमा रहे हैं। हम पटना को शिक्षकों से पाट देंगे। बहुत जल्द हम 4 से 5 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसकी सारी जवाबदेही आपके विभाग के अधिकारियों की होगी। आप परीक्षा का ताना बाना जो बुन रहे हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप एक बार, आप प्रोफेसर हैं, एक बार आप प्रोफेसर का फिर से एग्जाम देकर दिखा दीजिए और आप पास करके बता दीजिए। राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब हिंदुस्तान के यूपीएससी के टॉपर हैं, वह एक बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा पास करके बता दीजिए। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को कोई गुरेज नहीं है, हम लोग फिर से परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। शिक्षकों के मुद्दे पर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार में सहयोगी सीपीआई-एमएल ने तो शिक्षकों के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू शिक्षकों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी, जबकि बीजेपी शिक्षकों के बहाने इस सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षकों की ज्यादातर मांगों का समर्थन किया है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो सांसद भी हैं राज्यसभा, खुद शिक्षक हैं, तो वो लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी पहल करने को कहा है, उनसे अनुरोध किया है और हमें विश्वास है कि सरकार निश्चित तौर पर, हम गठबंधन के सहयोगी हैं, हमारे विचार से सहमत होगी। बिहार की सरकार ने हमेशा शिक्षकों के हित में ही फैसला लिया है। आयोग के माध्यम से परीक्षा करवाना, सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, अन्य कई सुविधाएं देना, सब शिक्षकों के हित में ही है। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार की पूंजी है। हमारे शिक्षक भाइयों को, गुरुजनों को जो भी मिलेगा वो नीतीश तेजस्वी की सरकार में ही मिलेगा। ये सरकार ही शिक्षकों की भलाई के लिए काम कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। हर मांग को शिक्षकों की मानी जाएगी, थोड़ा धैर्य रखें। बिहार के शिक्षकों को या शिक्षक अभ्यर्थियों को चाचा भतीजे की जोड़ी ने इतना परेशान कर दिया है कि अब वो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लगातार पिछले 10 महीने से झूठ बोल कर अलग अलग प्रकार के नियमावलियों को लेकर, अलग अलग प्रकार के विषयों को लेकर उनको अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने बयान सुना और कुल मिलाकर इन सियासी बयानों का लब्बो-लुआब यह है कि कांग्रेस शिक्षकों की मांग के साथ है और वो सीएम से बात करेगी, ऐसा कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। जबकि अगर आरजेडी का बात करें, आरजेडी का कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये कदम उठाए गए हैं। वहीं जेडीयू का आरोप है कि शिक्षकों को विपक्ष भड़का रहा है और सरकार उनके लिए गंभीर है। तो बीजेपी कह रही है कि सरकार को बहाली करनी ही नहीं है, बस सियासत जारी रखे हुए है। तो ये सियासी बयानों के मायने हैं और विवादों के बीच यह भी जानना जरूरी है कि जो विज्ञापन जारी हुआ है उसकी क्या बड़ी बातें हैं। तो आपको बता दें कि एक पद के लिए एक ही मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में 150 की बजाय 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 120 में से
80 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। उम्र सीमा और योग्यता का अलग अलग कट ऑफ डेट होगा। कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड जरूरी नहीं है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा और इसी को लेकर ज्यादातर विरोध हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से पहले बहाली के विज्ञापन को लेकर विरोध हो रहा था, अब विज्ञापन जारी कर दिया गया है तो इस विज्ञापन की प्रक्रिया पर विरोध हो रहा है, तो क्या माना जाए, क्या वाकई ये शिक्षकों की जो बहाली है वो विरोध में उलझ कर रह जाएगी और जो शिक्षक हैं, जो गुरुजी हैं, वो स्कूलों की बजाय सड़कों पर नजर आएंगे? देखिए अली, निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें अगर आपने कांग्रेस का बयान सुना होगा तो उनका बयान एकदम नपा तुला है और उन्होंने ये भी माना कि अगर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन की बात कही है और जो नाराजगी जाहिर की है उसको लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। लेकिन जेडीयू और आरजेडी नपे तुले शब्दों में बयान दे रही है, बीजेपी निशाना साध रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन माले की तरफ से जबरदस्त विरोध हो रहा है और माले के जो विधायक है संदीप सौरभ, उन्होंने इस पूरे मामले पर आंदोलन की बात तक कही और कही कि 7 पार्टियों का गठबंधन की सरकार है तो 7 पार्टियों को मिलने का नीतीश कुमार मौका दे और इस बारे में बातचीत करें। तो जाहिर सी बात है शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और आंदोलन की भी बात अब सामने आने लगी है। चूंकि माले के नेता जिस तरीके से मुखर होकर इस पूरे मामले पर आगे बढ़ रहे हैं तो वो सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर जब सरकार ने ही विज्ञापन निकाल दिया है तो सरकार बैकफुट पर जाएगी, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विज्ञापन निकालने का मतलब ही है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी तैयारी कर ली और सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि इसके बाद विज्ञापन के बाद जो परीक्षा के माध्यम से जब शिक्षक फिर से सामने चुने जाएंगे, बहाल होंगे, तो वो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। तो जाहिर सी बात है सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन जिस तरीके से माले और कांग्रेस के नेताओं के बयान से लग रहा है कि सरकार के लिए भी बहुत आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अगर शिक्षक अभ्यर्थियों ने लगभग 4.5 लाख से ज्यादा उनकी संख्या है नियोजित शिक्षकों की, अगर वो आंदोलन करते हैं और उनको माले का समर्थन मिलता है, अगर कांग्रेस का भी नैतिक समर्थन मिलता है तो कहने के सरकार के लिए ही चिंता की बात होगी। अब देखिए, अब तो लोकसभा चुनाव का भी समय धीरे धीरे आने वाला है और जब भी चुनाव रहता है तो हमने देखा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आंदोलन तेज हो जाते हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का ये चेतावनी और आंदोलन की धमकी कहने के सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है और खासकर माले के तेवर से सरकार के लिए फिलहाल परेशानी दिख सकती है, क्योंकि माले ने भी मांग किया है, संदीप सौरभ जो विधायक उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री 7 पार्टियों को मिलने का समय दे। इस पर सियासत होगी और हर सियासी पार्टी अपना पक्ष रखेगी। आरजेडी जेडीयू क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है, कांग्रेस नैतिक समर्थन देने की बात करती है, बीच की बात कहती है, सीपीआई-एमएल खुलकर समर्थन में उतर आई है। लेकिन इन सवालों के बीच ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पर फिर से बातचीत होगी या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट जो आ रहा, प्रभाव पड़ रहा है, वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था पे पड़ रहा है, इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अब यही है कि चूंकि विज्ञापन निकालने का मतलब है कि सरकार ने अपने तरफ से साफ साफ संदेश दे दिया कि वो फिलहाल इस पूरे मामले पर पीछे जाने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 7 पार्टियों के समर्थन से सरकार चल रही है और सरकार से अगर मुख्यमंत्री मिलने का समय देते हैं, 7 पार्टियों के जो भी लोग हैं, जो माले ने डिमांड किया है, मुख्यमंत्री मिलने का समय देते हैं या नहीं देते हैं, और मुख्यमंत्री अगर मिलते हैं तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री का तर्क क्या रहता है, सरकार का रुख क्या रहता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अलीम, अगर आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए तो विज्ञापन निकालने का मतलब ही है कि सरकार ने साफ साफ इशारा दे दिया है कि वो फिलहाल बैकफुट पर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उसने जो कदम बढ़ाया है उसी कदम पर आगे चलते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, संख्या बहुत ज्यादा है, 4 लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या है। अब उनका रुख क्या रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार के चलिए आनंद, देखते हैं कि उनका रुख क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बहाली प्रक्रिया को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच सियासत भी जारी है।